नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो गए हैं, यानी कि वोटिंग हो गई है। नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे और एग्जिट पोल्स भी आने शुरू हो गए हैं कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की बेहद पुरानी पार्टी और बड़ी पार्टी बीएसपी को कितनी सीटें मिल रही हैं एग्जिट पोल्स में, और बीएसपी क्या कमाल करने वाली है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये उपचुनाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बेहद खास हैं। और इन उपचुनाव की सीटों पर जो भी बाजी मारेगा वो 2027 में सत्ता के लिए मजबूत दावेदारी पेश करेगा। ऐसे में तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बीएसपी समर्थकों के मन में भी सवाल है कि बीएसपी को आखिर कितनी सीटें मिल रही हैं। एग्जिट पोल्स की अगर बात कर लें तो ये एग्जिट पोल्स बीएसपी को 0 सीटें दे रहे हैं, यानी एक भी सीट बीएसपी को मिलती हुई नजर नहीं आ रही। यानी कि जब उपचुनाव होने थे, जब ऐलान हुआ उपचुनाव का और बीएसपी ने ऐलान किया कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया कि बीएसपी बेहद मजबूती से उपचुनाव लड़ेगी, और इसके बाद बीएसपी समर्थकों की एक उम्मीद जागी। उम्मीद ये जागी कि जो बीएसपी 2012 से सत्ता से दूर है, अब वो उपचुनाव में मजबूती से दावेदारी पेश करेगी और 2027 में सत्ता की मुख्य दावेदार होगी। लेकिन जब उपचुनाव में प्रचार होने लगा, जब उपचुनाव में सभी राजनीतिक दल अपनी मजबूती से तैयारी करके उतरने लगे, ऐसे में एक सवाल खड़ा होने लगा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद जो कि उनके उत्तराधिकारी हैं, आखिर वो कहां हैं? उन्होंने एक भी रैली क्यों नहीं की? ये बात अखरने लगी, क्योंकि अगर बात कर लें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो उन्होंने लगभग 15 रैलियों को संबोधित किया। अगर अखिलेश यादव की बात कर लें तो लगभग 14 रैलियों को उन्होंने संबोधित किया। लेकिन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक भी रैली, एक भी जनसभा नहीं की। वहीं आकाश आनंद जो कि बीएसपी का युवा चेहरा है, उत्तराधिकारी हैं बीएसपी सुप्रीमो के, आकाश आनंद ने भी एक भी रैली नहीं की। वहीं उपचुनाव में जैसी जैसी तस्वीरें सामने आई, चाहे महिलाओं को वोट डालने से रोकने का मामला हो, चाहे जो आईडी कार्ड हैं, आधार कार्ड हैं, वोटर आईडी कार्ड है, वो चेक करने का आरोप हो पुलिस कर्मियों पर, ऐसे में जहां अखिलेश यादव मोर्चा संभाले रहे, वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती का सिर्फ एक ट्वीट आया। क्या ट्वीट आया था मैं भी बताता हूं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिखा था, महाराष्ट्र व झारखंड राज्य में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव के साथ ही यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी समस्त वोटर से पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प के साथ वोट डालने की अपील है। वोट के जरिए पार्टी व सरकार को जनहित एवं जन कल्याण के लिए बाध्य करना जरूरी है। यानी कि एक ट्वीट आया, उसके बाद वोटिंग को लेकर, उपचुनाव को लेकर कोई भी ट्वीट नहीं आया। जितनी राजनीतिक घटनाएं हुई, जितनी अन्य घटनाएं हुई, उसको लेकर भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कोई ट्वीट नहीं किया। आकाश आनंद ने भी कोई ट्वीट नहीं किया। आकाश आनंद का बताएं तो वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ट्वीट्स को रीट्वीट करते हैं, यानी खुद से ट्वीट नहीं करते। अब ऐसे में बीएसपी जो समर्थक हैं उनके हाथ में निराशा लगी, यानी कि बीएसपी समर्थकों ने भी बीएसपी सुप्रीमो के ट्वीट पर क्या लिखना शुरू किया, वो भी मैं आपको बताता हूं। सनी दयाल नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखते हैं, आपकी पार्टी को वोट क्यों दें? पूरे झारखंड, महाराष्ट्र, यूपी उपचुनाव में मात्र एक रैली नहीं। यानी कि महाराष्ट्र में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रैली एक की, जहां पे आकाश आनंद भी मौजूद रहे, लेकिन उपचुनाव में एक भी रैली नहीं की। वहीं श्रवण मेघवाल नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, माननीय बहन जी, ऐसे कैसे काम चलेगा? जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे सभी बड़े नेता बहुत मेहनत कर रहे हैं, वहीं बसपा की तरफ से ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। याद रहे, बसपा मान्यवर काशीराम जी का मिशन है, उनकी मेहनत इतनी कमजोर पड़ रही है, बहुत दर्द होता है। बहन जी, सत्य यही, जब मुख्य लीडरशिप ही एक्टिव नहीं तो पदाधिकारी व कार्यकर्ता कैसे एक्टिव रहेंगे? लीडर ही कार्यकर्ताओं में जान डालते हैं। यानी कि अगर प्रचार की बात करें, चौपालों की बात करें, जनसभाओं की बात करें, तो बीएसपी के जो पदाधिकारी थे, खास तौर से बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, उन्होंने जनसभाएं की, उन्होंने मोर्चा संभाले रखा। लेकिन सवाल ऐसे में खड़ा होता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद के जमीन पर ना उतरने से कितना बड़ा नुकसान बीएसपी को उपचुनावों में
होने जा रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल तो बीएसपी को 0 सीटें दे रहे हैं, यानी खाता भी बीएसपी का खुलता नजर नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर कटहरी सीट की बात कर लें, बीएसपी बेहद मजबूत रही है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में अगर बीएसपी का राजनीतिक इतिहास उठा के देख लेंगे और जो वोटर्स, जिन वोटर्स की बीएसपी सुप्रीमो खास तौर से बात करती है, उन वोटर्स की अगर बात करें, उस तबके की बात करें, यानी दलित समुदाय की बात करें, तो 22 से 24% का वोट परसेंटेज, दलित वोट परसेंटेज जो है उत्तर प्रदेश में है, जो कि सत्ता को बदल कर रख सकता है। और बीएसपी सुप्रीमो के साथ लंबे समय से ये वोटर्स खड़े भी रहे। लेकिन हालिया चुनावों में जिस तरह से बीएसपी को लगातार नुकसान हुआ, अगर बात करें 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, एक सीट, यानी बीएसपी जैसी बड़ी पार्टी को एक सीट मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुल पाया। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी बीएसपी का खाता नहीं खुल पाया। और वोट परसेंटेज की बात करें तो आज सबसे बुरे दौर से बीएसपी गुजर रही है, यानी लोकसभा चुनाव में 9.5% के आसपास वोट परसेंटेज रहा, यानी बड़ा झटका वोट परसेंटेज से भी लगा है। और जो वोटर्स बीएसपी को एक समय वोट देते थे, वो भी टूट के अब दूसरे राजनीतिक दलों को वोट दे रहे हैं। और इस बीच चंद्रशेखर आजाद की राजनीति का भी उदय हुआ है, जो कि सीधे तौर पर बीएसपी के लिए बड़ी खतरे की घंटी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी बेहद एक्टिव हैं। सुरेंद्र कुमार नाम के ट्विटर यूजर बीएसपी सुप्रीमो के ही ट्वीट पे लिखते हैं क्या फायदा है बहन जी, सभी पार्टियां पूरी ताकत से चुनाव लड़ा है और आपने यूपी की 9 सीटों पर कोई भी रैली नहीं की, फिर हम लोग हार जाते हैं। चुनाव लड़ने के जनता के बीच रहना जरूरी होता है, लड़ने के लिए जनता के बीच रहना जरूरी होता है। सुरेंद्र कुमार ऐसा कर, बिल्कुल ठीक कहा सुरेंद्र कुमार ने, क्योंकि अगर चुनाव में जीत हासिल करनी है तो आपको चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा। यानी कि बीजेपी जो बेहद मजबूत है, जो बीजेपी सत्ता में है, वो भी उपचुनाव को नाक का सवाल बनाए हुई थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमान संभाले रहे। अखिलेश यादव की बात कर ले, बेहद एक्टिव नजर आए उस दिन जिस दिन वोटिंग हो रही थी। अखिलेश यादव का ट्विटर हैंडल बेहद एक्टिव था, हर आधे एक घंटे पे एक ट्वीट हो रहा था। किसी भी घटना, कोई भी घटना उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर घट रही थी, अखिलेश यादव तुरंत ट्वीट कर रहे थे। और चुनाव आयोग बाकायदा इन चीजों का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई भी कर रहा था। कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती का सिर्फ एक ट्वीट आया कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें, उसके बाद कोई भी ट्वीट नहीं आया। आकाश आनंद कहीं जमीन पर नजर नहीं आए। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव में सरेंडर कर दिया? और सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर इस उपचुनाव में बीएसपी का खाता नहीं खुलता है तो 2027 में राह बीएसपी के लिए बेहद मुश्किल होने वाली है, क्योंकि बीएसपी के समर्थक ही अब अफसोस जता रहे इस बात का। टीवी 9 की न्यूज है, लिखा है यूपी उपचुनाव मायावती के सरेंडर से ने बिगाड़ा अखिलेश का खेल। लिखा है ककरौली में पथराव के बाद मुस्लिम मतों की लामबंदी सपा प्रत्याशी के समर्थन में अधिक दिखी, लेकिन मीरापुर में दलित मतों में बिखराव नजर आया। कुंदरकी सीट पर दलित बहुल क्षेत्र वाले बूथ पर भी बसपा का बस्ता नजर नहीं आया। सीसामऊ सीट के दलित बहुल गांव में भी सपा प्रत्याशी को लेकर नाराजगी दिखी और बीजेपी के पक्ष में लामबंद रहे। ऐसे में क्या मायावती ने सपा के सियासी समीकरण को बिगाड़ दिया है? यानी कि बहुत सी ऐसी जगह थी जहां बीएसपी का बस्ता, जो बूथ बनाते हैं जहां पर वोटर पर्ची वोटर्स को दी जाती है, वो तक नजर नहीं आया। तो सोचिए कि इस वक्त बीएसपी का उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। और बीएसपी के राजनीतिक भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है उपचुनाव में बीएसपी का खाता अगर नहीं खुलता है तो। वैसे 23 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। एग्जिट पोल सपा और बीजेपी की फाइट दिखा रहे हैं, क्योंकि ये दो राजनीतिक दल जमीन पर बेहद मजबूती से लड़े हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद कहीं नजर नहीं आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। समर्थक भी नाराज है। एनबीटी की न्यूज है, लिखा है यूपी उपचुनाव सिर्फ एक सभा में ही सिमट गया बसपा का मजबूत चुनाव, आखिर मायावती की रणनीति क्या है? यानी कि महाराष्ट्र में एक सभा हुई बीएसपी सुप्रीमो की, यूपी में कोई भी सभा नहीं हुई। दैनिक भास्कर की न्यूज है, योगी की 5 दिन में 15 रैली, अखिलेश की 14 सभाएं, अब वोटर तय करेंगे किस्मत। 2027 विधानसभा चुनाव की राजनीति भी तय होगी। देखिए, जब उपचुनाव शुरू हुए, जब प्रचार शुरू हुआ तो ये माना जा रहा था, और बीएसपी की एंट्री होते ही, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ऐलान करते ही कि उपचुनाव भी बीएसपी लड़ेगी, ये माना जाने लगा ये चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ता गया, बीएसपी सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद का नदारद रहना कई सवाल खड़े करने लगा और यह माना जाने लगा कि अब
दो ध्रुवीय चुनाव हो गया सपा और बीजेपी के बीच। और अब जब एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए हैं, आंकड़े सामने आ गए हैं, वहां बीएसपी का खाता जो है खुलता नजर नहीं आ रहा है और फाइट बीजेपी और सपा के बीच दिखाई जा रही है। ऐसे में यह कहना गलत ना होगा कि रिजल्ट जो आने वाला है वो बीएसपी को बेहद निराश कर सकता है। और अगर रिजल्ट में बीएसपी का खाता नहीं खुलता, जो कि माना जा रहा है, 2027 में बेहद राह मुश्किल होने वाली, बेहद कठिन होने वाली है बीएसपी की राह। क्योंकि अगर एक्टिवनेस की बात करें, अगर जागरूकता की बात करें, जो राजनीतिक जमीन पर दिखानी चाहिए बीएसपी सुप्रीमो को और आकाश आनंद को, वो जागरूकता, वो एक्टिवनेस नहीं दिखाई गई है, जिसका सीधा नुकसान होता हुआ बीएसपी को नजर आ रहा है। बीएसपी के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी जो है वो चुनाव परिणाम तो है, साथ ही चंद्रशेखर का उभार भी है। और सीधे तौर पर ये उपचुनाव अगर बीएसपी को तगड़ा झटका देते हैं तो 2027 में बहुत बड़ा कोई अगर बीएसपी की तरफ से चेंज नजर आता है तो 2027 में बीएसपी फाइट में रहेगी। नहीं तो जो हालिया बीते चुनाव हैं, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, जहां बीएसपी को तगड़ा झटका लगा है, सवाल ऐसे में खड़ा होता है क्या बीएसपी का जो रिजल्ट है, चुनावी रिजल्ट, वो आने वाले समय में भी ऐसा ही रहने वाला है? ये तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल बीएसपी सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद की जनसभा, एक भी जनसभा उत्तर प्रदेश में ना होने से और एग्जिट पोल के जो आंकड़े, जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उससे बीएसपी के समर्थक बेहद नाराज भी हैं, दुखी भी हैं। क्योंकि एक भारी भरकम पार्टी, एक बड़ी लीडर यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश की बड़ी लीडर है, उनका इस तरह से राजनीतिक अवसान जो है वो बीएसपी के समर्थकों को और उत्तर प्रदेश की जनता को भी भा नहीं रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।